एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में वाक़े तरलई कलां के में धमाका हुआ है। मस्जिद के दरवाजे पर यह धमाका हुआ है और अब तक आने वाली इत्तलात के मुताबिक 15 अफराद शहीद हो गए हैं। तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर है। मैं भी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो लोग जख्मी भी होते हैं, लेकिन जो वीडियोस वहां से आ रही है वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन बता रही है। 50 से ज्यादा जिन लोगों को ले जाया गया, मस्जिदों के अंदर ये खुदकुश हमला होना, जिसके बाद इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इस्लामाबाद भर में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है। इन लोगों की सीरियसनेस का क्या आलम है आपको बताता हूँ सब कुछ। मैं जरा आपको ना इस धमाका होने के बाद का मरीम नवाज का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। बसंत कंट्रोल रूम लाइव। भाई ये हर काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ हर ट्रिप पे बाहर जाएगा, इकोनॉमी मीटिंग अटेंड करेगा, बिजनेस डीलें करेगा, सब करेगा, पॉलिटिक्स ये करेगा, क्रिकेट में ये रहेंगे। जो इनका काम है सिर्फ वो नहीं करना। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सामने आ रही है, जहां तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजा उल कुबरा में जोरदार धमाका हुआ। इस भयानक विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका उस समय हुआ जब नमाज अदा की जा रही थी, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी है। इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और लोग जो है वो नमाज जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो लोग जमा हुए होते हैं और हर जगह पे, चाहे वो इमाम बारगाह हो या चाहे आप कह लीजिए कि आम मस्जिद हो, हर जगह पर लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है। इस वक्त तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो रमजान भी शुरू होने वाला है और इसलिए भी, और अगर रमजान ना भी हो तब भी फ्राइडे की नमाज के लिए या जुम्मे की नमाज के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि मस्जिद में जाते हैं बल्कि इमाम बारगाह वगैरह में भी बहुत ज्यादा रश होता है। इस वक्त जी इमाम बारगाह जो है तरलाई इस्लामाबाद के पास एक जगह है, तरलाई यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद से समझे एक तरह से जुड़ा हुआ है, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो तकरीबन 30 मिनट्स में जो है आप तरलई पहुंच जाते हैं और वहां पर तरलई के इलाके में जो इमाम बारगाह है उसके ऊपर अटैक किया गया है और सुसाइड अटैक था और कहा यही जा रहा है कि गेट से गुजरते हुए जो है ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इस आदमी ने जो है अटैक किया है और तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पेश आया है। गवर्नमेंट एज यूजुअल उसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है जैसे कि दिया करती है कि जी जिन्होंने अटैक किया है वो फितनउल खारिज है, फितनउल हिंदुस्तान है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और तो मेरा कहना यह है कि इनका इस्लाम से ही ताल्लुक है, उनका रिलीजन जो है वो बताने की मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया है बहुत ही एक गलत और अफसोसनाक हरकत है। साथ ही साथ जो है वो हम ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी।
उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर है, मुसलसल वही खबर दिखाई जा रही थी और हर तरह से जो है इस खबर को जो है बिल्कुल एक तरह से साइड पे कर दिया गया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठा लिया। मैं खुद इंटरनेशनल मीडिया पर जब मैंने 1-2 चैनल्स ज्वाइन कर लिए, उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया या बताना शुरू किया। आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई, मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है सर, ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है, कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाला, अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ, लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28th of January 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी, यू हर्ड इट फ्रॉम मी 28th of January। उसके बाद फौरन क्या होता है, 2 दिन बाद बलूचिस्तान हो जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो इस वक्त ये हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसकी इतलात ISI को मौजूद थी, लेकिन जानबूझ के थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया। अपने लोगों को नहीं बताया गया कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हमला होता है, 90 से ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और FC के जो है वो लोग मारे गए हैं। इसके अंदर जख्मी जो है वो कई सौ सैकड़ों में तादाद है। रिस्पांस के अंदर 250 ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, जिनमें से 50 असल में BLA के मिलिटेंट्स हैं और 200 के करीब जो हैं वो मासूम शहरी मारे गए हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जनाब हमने मार दिया। इनको पता था, इन्होंने होने दिया, इन्होंने इल्जाम लगाया, फितनातुल हिंदुस्तान है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर भी हालात खराब होंगे और ये होना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पल्स रिपोर्ट ये आई थी कि सर अपने ही बंदे सानू नहीं छड़नगे। इनकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से जर्नैलों की फौज है, फौज के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर आप कीड़े मकोड़े ब्लडी सिविलियन, दे डोंट केयर यार, क्या बात करते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं तो इसके ऊपर कोई भी राय नहीं दे रहा, लेकिन आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, आज इमाम बारगाह के ऊपर हमला होता है। जाहिर बात है इमाम बारगाहों के ऊपर हमले कौन करते हैं? सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, जिनके नए नाम क्या है, वो जमाते अहले सुन्नत अल जमात टाइप कोई नाम शाम हो गया। कलदम होती है तंजीम, उसका नया नाम आ जाता है। लश्कर जंगवी बलूचिस्तान के अंदर ISKP दाइश के साथ मिलके कौन चला रहा है? शफीक मेंगल। कौन है शफीक मेंगल? ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, शफीक मेंगल लश्कर जंगवी और सरकारी डेथ स्क्वाड बंदा चलाता है, कलदम तंजीमों से इसका ताल्लुक है। और शफीक मेंगल जो है वो जहाजों में किसके साथ फिरता है? कौन है? सरफराज बुगटी। कौन है सरफराज बुगटी? चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। किसने लगाया है इसको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? फौज ने। यही शफीक मेंगल जो है ये खड़ा हुआ है दोबारा सरफराज बुगटी और अनवार काकड़ के साथ। अनवार काकड़ को किसने लगाया था प्राइम मिनिस्टर? फौज ने। ये शफीक मेंगल DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के बेटे की शादी में उसका वलीमा अटेंड करता है और तोहफे भी देता है, तहाइफ देता है, महंगे तरीन तहाइफ देता है। और ये लश्कर जंगवी और ये सिपाही साहबा, इसका पूरा एक ही नेटवर्क है
और उसमें टीटीपी कई जितने भी ये नेटवर्क हैं, जो इनके गुड तालिबान या जितने भी हैं, सबका नेटवर्क, सबका पैसा कहां से आ रहा है? कराची से। कौन चलाता है कराची के अंदर? एक तस्वीर आपके सामने है। हाफिज लुधियानी साहब को तो आप जानते हैं, कुछ और लोगों के नाम हम इस वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ये तहकीकात जारी हैं और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इनके साथ कौन मिलता है, कौन मुलाकात करता है? तस्वीर देखिए, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको नजर आएगा आईएसआई कराची ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, जिसको बराह रास्त हैंडल करता है मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल किसका बंदा है? इसको तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लैंड क्रूजर फौज ने दी हुई है, आईएसआई ने दी हुई है। किसका बंदा है? फौज का बंदा है। किन के साथ बैठा है? कराची में उन लोगों के साथ बैठा है जो कि तमाम का तमाम सुन्नी टेरर नेटवर्क पाकिस्तान का उसको फाइनेंस कर रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर भी आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, गौर कीजिए तो। कुछ हाथ में पिस्तौल भी नजर आएंगे, अगर ये आपको लगता है कोई मासूमाना किस्म की कोई ये गैदरिंग है और कुछ बस ये जो है किसी मस्जिद या मदरसे में बैठे हुए हैं, तो मस्जिद मदरसों में सीधा पिस्तौल रख के कोई नहीं बैठता।